नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद त्रिपाठी में। आज हम मौर्य काल के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। उनमें प्रथम प्रश्न है, किस शिलालेख में घोषणा की गई है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम पृथक शिलालेख में। बराबर जो कि कहाँ है? गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? किसने किया? आजीविकों ने। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। इन्हीं कौटिल्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में किसकी स्थापना की थी? मौर्य साम्राज्य की। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो यह किस शहर में नहीं है? पाटलिपुत्र में। इसमें ऑप्शन नहीं दिया, वन लीनियर है। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? अच्छा, ये देवानाम प्रियदर्शी क्या है? यह अशोक के द्वारा ली गई एक उपाधि है। इसका अर्थ क्या है? देवताओं का प्रिय, अर्थात अशोक अपने को देवताओं का प्रिय कहता था। कौन है? क्या है इसका आंसर? सम्राट अशोक। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो किस जैन ग्रंथ में मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में। किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु किस वंश के शासक हैं? कमेंट करके आंसर दीजिएगा। यह मौर्य वंश के नहीं है। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो कौन सी पत्नी थी? कारुवाकी। उत्तर, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप डालने की कोशिश की थी? तो किस श्रीलंकाई शासक ने? टिस। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से की थी? कौटिल्य की सहायता से। ठीक है। और कौटिल्य क्या थे मौर्य साम्राज्य में? उनके प्रधानमंत्री। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का उपयोग किया गया है? वृषल अर्थात क्या आशय इससे? वृषल से निम्नकुल। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन है? विशाख दत्त। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का उपयोग किया है? किस प्राकृत भाषा का उपयोग किया है? मागधी का। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सम्राट अशोक के बृहद 14 शिलालेखों में से 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के विषय में वर्णन मिलता है, अर्थात इसका आंसर 13वां बृहद शिलालेख। कल मैंने अशोक के शिलालेख की विशेष क्लास में अशोक के शिलालेखों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का विस्तृत वर्णन किया है, इसलिए यह क्लास सिर्फ प्रश्न के हिसाब से रखी जा रही है और इस क्लास में कोई भी विश्लेषण नहीं किया जा रहा। शिलालेखों में किस राजा को देवानाम प्रियदर्शी कहा गया है? सम्राट अशोक को। ये रिपीट क्वेश्चन है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। अच्छा, यह मौर्य काल में गुप्तचर के विषय में एक मैंने पॉइंट नोट कराया था मौर्य क्लास के विस्तृत टॉपिक वर्णन में। वह पॉइंट क्या था कि मौर्य वंश ही वह प्रथम वंश था जब गुप्तचरों की प्रथम बार व्यवस्था क्या की गई थी? चालू की गई थी। अर्थात मौर्य वंश से पहले किसी भी साम्राज्य के शासन में किसकी व्यवस्था नहीं थी? किसी भी साम्राज्य के शासन में गुप्तचरों की व्यवस्था नहीं थी। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़
पुरुष निम्नलिखित में से सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? थोड़ा इस प्रश्न में कंफ्यूजन है, इसको छोड़िए। नेक्स्ट प्रश्न, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी? तो वह शासक कौन था? सम्राट अशोक। पुराणों में इसे अपने 99 भाइयों का हत्यारा भी माना जाता है। किसने सहिष्णुता, करुणा और उदारता के त्रिविध आधार पर कुल की स्थापना की? तो वह व्यक्ति का नाम क्या था? त्रिविध आधार पर सहिष्णुता, करुणा और उदारता के आधार पर किसने स्थापना की थी अपने साम्राज्य की? इसका आंसर नहीं दिया, लेकिन आंसर इसका अशोक ही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहा जाता था और जिनका एक उपनाम विष्णुगुप्त भी था। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसमें लिखी हुई है? गद्य और पद्य दोनों में। अर्थशास्त्र में कितने श्लोक हैं? अर्थशास्त्र में 6000 श्लोक हैं। अर्थशास्त्र से हमें किस विषय में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र से हमें मौर्यों के प्रशासन संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में किस पद पर थे? प्रधानमंत्री के पद पर थे। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? कौटिल्य। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। और किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। किस शासक ने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई की हत्या की थी? तो किसने हत्या की थी? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली पत्नी का नाम क्या है? कारुवाकी। अशोक ने सभी शिलालेखों में ₹1 से किस प्राकृत का अपने सभी शिलालेखों में किस प्राकृत का भाषा का उपयोग किया? मागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए सम्राट अशोक को कहां भेजा? सम्राट अशोक को बिंदुसार ने कहां भेजा? तक्षशिला। किस सम्राट का नाम देवानाम प्रियदर्शी था? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने किस युद्ध में नरसंहार के पश्चात बौद्ध धर्म को अपना लिया? कलिंग युद्ध के बाद, जिसके बाद राजा का हृदय परिवर्तित हुआ। प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, वह शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और उस जैन बौद्ध धर्म को अपनाने में उनके गुरु कौन थे? जैनी गुरु भद्रबाहु। फिर वह कहां चले गए? श्रावण बेलगोला। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण। सम्राट अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। ये सही है। पीछे जो उत्तर दिया हुआ था, यह जो उत्तर दिया था पर्ण, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? रॉन्ग है। यह इसका आंसर पर्ण गलत है, इसलिए मुझे उस समय भी इस क्वेश्चन को मैंने स्किप कराया था। अब देखिए, तो सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी कौन रहे? कुणाल। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य के। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा कर भी पूछते हैं। तो अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और उनके लेखक का नाम क्या है? कौटिल्य। मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन था? तक्षशिला। कौन सा था शिक्षा का केंद्र बिंदु? तक्षशिला। यूनानी शासक, ये थोड़ा इसका आंसर ये तक्षशिला ही होगा, यह गलत है, ये पता नहीं क्या दिए, ये किसी दूसरे प्रश्न का था। मेगास्थनीज जब भारत आया तब मौर्य साम्राज्य के शासक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी शासक सेल्यूकस ने राजदूत के रूप में किसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई एग्जामों का फेवरेट प्रश्न है यह। कौन है? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, जो मौर्यकालीन इतिहास को जानने का एक
महत्वपूर्ण स्रोत है? कौन सा? इंडिका। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में। विशाख दत्त ने कौन से ग्रंथ की रचना की? मुद्रा राक्षस की। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन हुआ है? विशाख दत्त में। मुद्रा राक्षस ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? विशाख दत्त। कई प्रश्नों को जो एक प्रश्न एक दूसरे से रिलेटेड है वह प्रश्न इस सीरीज में रखे गए हैं, जिससे क्वेश्चन एक दूसरे से को रिलेट लगे और उस को रिलेशन के माध्यम से आप प्रश्नों को तुरंत तैयार करें। नेक्स्ट, किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख मिलता है? तो किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का उल्लेख मिलता है? वह स्रोत कौन सा है? इंडिका। इंडिका किसके द्वारा रचित है? मेगास्थनीज के द्वारा। अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? प्राकृत भाषा का। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो कुणाल ने। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? राजा कुणाल ने। यह किसके बाद राजा बने? सम्राट अशोक के बाद। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तिका में समाज को कितने वर्गों में बांटा? कितने वर्गों में समाज को बांटा? 5 वर्ग में। 5 वह वर्ग कौन कौन से थे? कमेंट करके आंसर दीजिएगा। इन्होंने अपने पुस्तक में दास वर्ग को स्थान नहीं दिया। इन्होंने कहा था उस समय प्रचलित भारत में दासों का कोई स्थान नहीं था। उनकी यह बात बहुत अचंभित करने वाली है। तत्कालीन वर्तमान इतिहासकार जब इनकी पुस्तक का अध्ययन करते हैं और यह पाते हैं कि मेगास्थनीज ने कहा कि मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा का कोई अस्तित्व नहीं था, तो वह उनके इस विवरण से बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और उनके इस विवरण का पुरजोर खंडन करते हैं। क्यों? क्योंकि कई ऐतिहासिक ग्रंथों में दासों का स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है और तत्कालीन परिस्थितियों में और उस समय के वर्ण समाज व्यवस्था को देखते हुए भी दासों का होना एक आम सी बात प्रतीत होती है। अब कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है राजनीतिक नीतियों से। किस मौर्य शासक ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किस वस्तु से बना था? चंद्रगुप्त मौर्य का महल लकड़ी का बना था। किससे बना था? लकड़ी से। किस अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन संबंधी और मौर्य साम्राज्य के शासन संबंधी विशिष्ट जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिम में साम्राज्य का जो विस्तार था उसकी जानकारी हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने ही स्थापित किया था। मौर्य साम्राज्य ही प्रथम ऐसा साम्राज्य था जो अन्य साम्राज्यों को साम्राज्यवाद का एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करता है। किस स्तंभ में सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक्का मार लीजिएगा भैया, छपेगा। कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 56। किस स्तंभ में सम्राट अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? तो किस स्तंभ में बताया है? भाब्र स्तंभ में। भाब्र स्तंभ कहाँ पाया गया? कमेंट करिएगा, आंसर दीजिएगा। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? कालसी में। कहाँ स्थित है? कालसी में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। अच्छा, ये तो अशोक के शिलालेखों को पढ़े थे और अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? पाद्रेती पैंथेलर ने। पिछले कई क्वेश्चन सीरीज में मैंने यह प्रश्न रिपीट किया है। अशोक कलिंग युद्ध विजय और क्षत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है?
13वें शिलालेख, अशोक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिलालेख। कौन सा? 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग विजय और क्षत्रियों का वर्णन मिलता है। मौर्य साम्राज्य का कौन सा शासक सीधा जनता के संपर्क में रहता था? वह कौन थे? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के विषय में कहा जाता है कि इनके साम्राज्य में इनसे मिलने के लिए किसी भी समय आसानी से कोई भी मंत्री या तो प्रशासनिक अधिकारी हमेशा आ सकता था। वह प्रजा के कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके शिलालेखों में इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि वह दिन के 24 घंटे, चाहे वह अंतःपुर में हो अर्थात अपने, चाहे वह शयन कक्ष में हो, चाहे वह भोजन कक्ष में हो, या तो वह किसी भी समय पर उपस्थित हो अपने अगर महल में, तो वह प्रशासनिक अधिकारियों तक उनकी पहुंच आसानी से होती थी, जिससे स्पष्ट है कि वह क्या थे? जनता के कार्यों के प्रति अत्यंत ही गंभीर थे। ठीक है, तो यह मौर्य काल के लगभग 50 प्रश्नों को हमने देख लिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? भैया छपेगा, प्रश्न छपेगा, बेहद इंपॉर्टेंट। कौन सा? किस राज्य या देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो किस राज्य या देश में मिलता है? मास्की में। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? सम्राट अशोक ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्थशास्त्र में। मेगास्थनीज ने कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ, पालीब्रोथा किसके लिए प्रयोग किया? कई बार जानबूझकर रिपीट कराया, 2 से 3 बार इस वीडियो में मैंने डाला। क्यों? क्योंकि प्रश्न को जितनी बार आप लोग पढ़ेंगे उतनी बार आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी को किस नाम से संबोधित किया जाता था? जैसे अभी मैंने जब मौर्य काल का टॉपिक डिस्कशन किया था तो उस समय बताया था ना कि कैसे याद करिए। अब के जिलाधिकारी, तब के एजी साहब, अब के डीएम साहब, तब के एजी साहब। तो कौन से सड़क निर्माण अधिकारी थे? एग्रोनोमोई। अशोक के बारे में जानकारी देने वाले प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हैं? अशोक के शिलालेख। अशोक के बारे में जानकारी कौन देते हैं? अशोक के शिलालेख। अब देखिए, हमने रिपीट क्वेश्चनों को अगर छोड़ा जाए तो 50 से 55 प्रश्नों को हमने क्या किया है? सॉल्व किया है। तो कई बार इस वीडियो को अगर आप धीमे धीमे करके देखेंगे और प्रश्नों को उत्तर मेरे साथ बार बार बोलेंगे, और याद रखिएगा जिन जिन प्रश्नों को मैंने दोहराया है उन प्रश्नों पर आप टिक्का मार लो, इम्पोर्टेंट मान लो। वैसे तो सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट की श्रेणी में ही हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कुछ प्रश्न विशेष होते हैं जो एग्जामों के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। उस दृष्टि से मैंने कुछ प्रश्नों को क्या किया है? दोबारा रिपीट किया है। चलिए, धन्यवाद। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो को अच्छे से देखिए, प्रश्नों का उत्तर याद करिए। धन्यवाद।